जीवन के बड़े सवाल, मैं कौन हूं, यहां क्यों हूं, सही रास्ता क्या है, इन सवालों से हम सब कभी न कभी तो जूझते ही हैं। और जानते हैं, इन सब सवालों का जवाब एक बहुत पुराने संवाद में छिपा है। कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए उस संवाद में, जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। तो आज चलिए इसी गहरे ज्ञान को, इसी फिलॉसफी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि ये आज हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। ये जो बात अभी हमने देखी, ये गीता का पूरा निचोड़ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है या जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़ा है। गीता हर किसी को धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाकर सही रास्ता दिखाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो कहां से शुरू करें? चलिए सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। एक ऐसा सच जो गीता हमें बताती है, और वो है शरीर और आत्मा के बीच का फर्क। यकीन मानिए, इस एक बात को समझ लेना जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। मौत एक ऐसा शब्द है जिससे डर लगता है ना? हम सबको लगता है, लेकिन गीता इस डर से भागती नहीं, बल्कि इसका सामना करती है। वो कहती है कि देखो, मौत कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा साइकिल है जो चलता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी। और इसे समझाने के लिए गीता एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देती है। जरा सोचिए, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हें उतार कर नए पहन लेते हैं, राइट? बस गीता कहती है कि आत्मा भी बिल्कुल यही करती है। जब एक शरीर पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो आत्मा उसे छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। मतलब ये जो शरीर है, ये तो टेम्पररी है। असली चीज जो हमारा वजूद है, वो आत्मा, वो हमेशा रहती है, अमर है। अच्छा, तो यहां एक सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है और वो बस शरीर बदलती रहती है, तो फिर इस जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे काम, हमारे एक्शंस, उसका क्या मतलब है? क्या वो सब बेकार है? नहीं। इसका जवाब गीता की दूसरे बड़े सिद्धांत में है, कर्म योग, यानी काम करने का सही तरीका। कर्म योग सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अपना काम करो, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी चिंता छोड़ दो। मतलब फल की इच्छा मत करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कर्मयोग क्या कहता है? वो कहता है कि तुम्हारा काम है बस अच्छे से पढ़ाई करना, अपना बेस्ट देना। अब पास होगे या फेल, टॉप करोगे या नहीं, इस चिंता में मत पड़ो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो इस कर्म योग को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, ये मान लो कि एक्शन तो करना ही पड़ेगा, काम किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। दूसरा स्टेप, जो भी काम हाथ में है बस उसी पर फोकस करो, अपना 100% दो। और तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल स्टेप, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करो। सक्सेस मिले या फेलियर, मन को शांत रखो। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात, हमारे कामों की, हमारे एक्शंस की। अब जरा अंदर चलते हैं, अपनी भीतरी दुनिया में। गीता का जो तीसरा सिद्धांत है ना, वो हमारे सबसे बड़े दोस्त और हमारे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में है। और वो कौन है? हमारा अपना मन। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, किसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? क्या कोई बाहर का व्यक्ति, कोई हालात? गीता के हिसाब से सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारा अपना मन। जी हाँ, हमारा मन। अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। तो सवाल ये है कि एक बेकाबू मन नुकसान कैसे पहुंचाता है? देखिए, यही मन है जो गुस्सा पैदा करता है, जो गीता के अनुसार नरक का दरवाजा है। यही मन है जो हमें शक और कंफ्यूजन में डालता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें मोह में फंसाता है। मतलब चीजों से और लोगों से एक ऐसा अटैचमेंट जो नुकसानदेह है, और आखिर में सारे दुखों की जड़ यही बनता है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने सब कुछ जीत लिया। वो फालतू की चिंताओं से, इच्छाओं से आजाद हो जाता है। उसे एक अंदरूनी शांति मिलती है, और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें तो बहुत गहरी हैं, आत्मा, कर्म, मन। पर सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? तो गीता का जो अगला हिस्सा है, वो हमें यही सिखाता है, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। कितनी खूबसूरत बात है ये।
हम अक्सर लोगों की बाहरी सुंदरता, उनके लुक्स पर अटक जाते हैं, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि असली सुंदरता तो इंसान के स्वभाव में, उसके कैरेक्टर में होती है। वही दिल को छूती है और उसी से रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। बातचीत को लेकर भी गीता हमें एक बैलेंस सिखाती है। एक तरफ तो वो कहती है कि अपनी बात इतनी मीठी रखो कि अगर कभी वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी याद दिलाती है कि कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां और पाप इंसान की जुबान ही करवाती है। खामोशी हमें कई बेवजह के झगड़ों से बचा सकती है। और जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे, जब लगे कि सब कुछ खिलाफ जा रहा है, तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। गीता कहती है कि इंसान कमजोर नहीं है, बस उसका वक्त कमजोर है। और वक्त वो तो बदलता ही है, वो किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। तो बस हिम्मत रखकर अपना कर्म करते रहना है। और आखिर में रिश्तों को लेकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह। उन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेते हैं। मतलब सच्चे रिश्ते उन लोगों के साथ बनते हैं जिनका कैरेक्टर मजबूत और स्थिर हो, क्योंकि यही भरोसा, यही विश्वास किसी भी रिश्ते की असली बुनियाद होता है। तो इस सारी बातचीत के बाद हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जिंदगी की ये जो लड़ाई है, ये जो कुरुक्षेत्र है, इसमें क्या हर किसी को अपने अंदर का कृष्ण भी खुद बनना पड़ेगा और अर्जुन भी? मतलब क्या हमें खुद ही अपना गाइड बनकर अपने अंदर के योद्धा को रास्ता दिखाना होगा? गीता इसका सीधा जवाब नहीं देती, वो बस कहती है कि यात्रा शुरू करो, खुद को खोजने की यात्रा।